अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी आज का व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आखिर मैं सारा दिन करती क्या रहती हूँ वो वाला व्लॉग है आज का। कि आखिर सारा दिन जो हम जैसी हाउस वाइफ्स हैं ना, उनसे ये सवाल किया जाता है कि आखिर सारा दिन तुम करती क्या रहती हो? ऐसा भी क्या करती हो कि तुम थकी ही रहती हो? और ऐसा भी क्या तुमने काम कर लिया अनोखा? तो उसमें से बहुत ही कम और थोड़े से काम मेरी उन प्यारी प्यारी बहनों को दिखा रही हूँ, जिनकी ये सासें और नंदे जो है ना, ये इस तरह से कर करके ना उनका जीना हराम करती हैं कि भाभी तो सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, कमरे में ही बैठी रहती हैं। तो जी कमरे में बैठना इतना भी आसान नहीं होता। सारा दिन कौन कमरे में बैठा रहता है? काम कौन नौकर रख के दिए हुए हैं तुम्हारे भाई जी ने हमें, जो हम सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं? इस तरह की बातें ना तन मन में आग लगा देती हैं, लेकिन क्या करें जी, ये ताना तो सुनना ही पड़ता है। फिर वो भी आगे जाके अपने घरों में सुनती ही होंगी इस तरह के ताने। अल्लाह जाने सुनती हैं या नहीं सुनती। वैसे तो चालाक औरतें जो है ना, वो कहीं कोई ताने नहीं सुनती इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों के जहनों में आ रही होंगी ना। तो यही सारे मामलात हर घर के, मुझे तो लगता है ये तो वो कहानी है जो कि है कहानी घर घर की। यहाँ सारी अलमारी की मैं सफाई कर रही हूँ, जबकि ये अलमारी बंद रहती है, लेकिन आज मैंने पहली दफ़ा नोटिस किया कि इसको मैंने खोल के आज पहली दफ़ा ही वैसे साफ़ किया है। कामचोर भाभी ने पहली दफ़ा ये साफ़ किया है। तो अंदर जो है ना ठीक ठाक इसमें ना मट्टी हो रही थी। ठीक ठाक से मीन्स यानी कि मट्टी थी अंदर, थोड़ी बहुत जाती रहती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा घर खुला है, तो उसकी वजह से जो है ना मट्टी होती है, तो फिर हर जगह यही होता है। तो यहाँ बस मैंने कैमरा सेट किया था और लुबाबा जो है ना सामने कैमरे के आके नाच रही थी, तो मैंने उसको कहा आ जाओ लुबाबा, आपको थोड़ी सी नोचियाँ और प्यारियाँ कर लूँ। लुबाबा पे तो बहुत ही प्यार आता है। घर में छोटे बच्चे जो है ना, वो किसी रहमत किसी नेमत से कम नहीं होते। जो आपका गुस्सा भी आराम से आप उन पे निकाल लेते हैं। जब आपको किसी भी किस्म का कोई भी गुस्सा आ रहा हो, वो आप उन पे आराम से निकाल सकते हैं। कहीं का गुस्सा कहीं निकालने वाली जो कहानी होती है ना, वो भी आप उन पे कर सकते हैं। जब आपको प्यार करना हो तो ढेरों ढेर उन्हें आप प्यार भी कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है ये औलाद। अल्लाह पाक मेरी जिन जिन बहनों की औलाद नहीं है ना, उन सब को औलाद औलाद दे। क्योंकि बाज़ दफ़ा गुस्सा जब आ जाता है तो मैं भी कहती हूँ ये औलाद से बढ़कर ना कोई आजमाइश नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं कि ये औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है लेकिन नहीं जी, ये इससे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ना सुकून भी है। ज़िंदगी इसके बगैर जो है ना अधूरी, आधी अधूरी है। तो अल्लाह पाक मेरी उन सब प्यारी प्यारी बहनों को औलाद दे जिनकी औलाद नहीं है। तो बस यहाँ पे बर्तन धो रही हैं आपकी कामचोर भाभी। किसी की भाभी किसी की बहन आप लोगों की तो ऐसे ही लगती होंगी ना, लेकिन अपनी नंदों की कामचोर भाभी जो है ना, वो यहाँ पर बर्तन धो रही हैं। क्योंकि भाई जी ने तो भाई उनके बकौल बड़ा ही आराम दिया हुआ है। कोई काम नहीं करती, उठ के एक कप पानी नहीं पीती, हिलकर एक कप पानी, एक कप पानी, अरे एक कप पानी नहीं होता, एक गिलास पानी नहीं पीती। आपकी बहन को तो सही से चुगलियाँ लगानी भी नहीं आती तो बस अब वो कामचोर भाभी जो है सारा दिन करती क्या रहती हैं और किस तरह से आराम करती रहती हैं। फिर मियाँ के इतने कान भर दिए जाते हैं कि मियाँ जी भी आके बोलते हैं कि तुमने सारा दिन किया ही क्या है? मैं बाहर से थका हारा हूँ। अल्लाह भाई, अल्लाह के बंदे, आप थके हारे आए हो तो हम भी यहाँ फूलों की सेज पे नहीं बैठे हुए। जिस दिन से शादी हुई है मजाल है कि एक दिन भी सुख का देखा हो इस घर में। ये भी बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनों के डायलॉग होते हैं। तो वो जो वो है ना कि सब किए किराए पे पानी फिरता है। जब गुस्सा आ जाता है तो फिर तो सब किए किराए पे पानी फिरता है। तो भाई सही बात है, जब आप हमारे सारे किए किराए पे पानी फेरेंगे तो फिर हम भी आगे से शेर को सवा शेर जब तक ना मिले ना, कहा जाता है ना शेर को सवा शेर ना टकराए ना, जब तक दिमाग ठिकाने पे नहीं आते। तो जी ये और एक और मुहावरा भी होता है कि दामाद का और बहू का जो है ना, वो खरबूजे वाला ही हाल है कि वो मीठा निकलेगा या नहीं निकलेगा ये खाने के बाद ही पता चलता है। तो ये वही वाला हाल है जी, जब तक आप भुगतेंगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ससुराल कैसा होता है, सास नंदे आखिर होती क्या है। जिसने अपनी सास नंदे भुगती हुई होंगी ना, उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा। बाकी जिन्होंने भुगती नहीं है ना, और जिनको बहुत ही कम आटे में नमक के बराबर जिनको अच्छी सी सास नंदे मिल गई हैं, तो भाई यू आर अ वेरी 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 लकी गर्ल। लकी क्या कहूँ मैं आपको, आप तो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन खातून खाना है जिन्हें अच्छी सास नंदे मिल गई हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सास नंदे अच्छी होती हैं, लेकिन शौहर जो है ना उनकी पूरी की पूरी कमी पूरी कर देते हैं भाई।
चलें भाई नसीबों के गेम है। फिर रह दे के जब कहते हैं ना कि अब खुद से कुछ नहीं बन पाता ना, फिर कहते हैं भाई सारा गेम ही नसीबों का है। तो बस जी यहाँ पर जो है सारा कमरा खाली होता है हमारा, आप लोगों को पता ही है। तो सारा कमरा खाली करके पहले झाड़ू दी, फिर उसके बाद ढेर सारे जो मैंने कुशन्स रखे हुए हैं ना, ये भी मेरा शौक है और ये भी जो है ना बहुत सारे लोगों की आंखों में खटकता है कि ये इतना सारा कुशन्स क्यों रखे हुए हैं, घर इस तरह क्यों किया हुआ है। हमारी भाभी को तो ज़रा भी सलीका नहीं है, ज़रा जो घर को सलीके से चलाना आता हो, कुछ भी तो नहीं करना आता। अल्लाह ये फूहड़ भाभी आप लेकर क्यों आए थे भाई, एक दफ़ा ज़रा बता दें खुलकर कि ये फूहड़ भाभी आखिर आप लेकर क्यों आए थे, क्या नज़र आया था इस फूहड़ औरत में आपको। ये बता दो बस सिर्फ एक दफ़ा। इतने कीड़े हैं हम में, इतने कीड़े हैं कि हम तो चूंटियों भरा कबाब हैं भाई। तो आज बड़े मुहावरे याद आ रहे हैं, आपकी बहन को अल्लाह खैर ही करे। तो बस जी यहाँ ये सारी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है ना, बच्चों के साथ काम ऐसे करवाना पड़ता है जैसे ना वो घर में मासियाँ आती हैं ना, तो फिर मासियों के साथ ना आपको खुद भी लगना पड़ता है, तो वही वाला हाल होता है बच्चों के साथ काम करवाने में, उनके साथ खुद लगना पड़ता है, तो जब जाके अच्छे अच्छे काम होते हैं। क्योंकि भाई आपकी बहन को तो आदत ही नहीं है काम करने की, बकौल मेरी नंदों के कि मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं है, मुझे तो काम करने का सलीका ही नहीं है, एक नंबर की फूहड़ तरीन औरत हूँ मैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, सारी नंदों का अपनी भाभीयों के बारे में बिल्कुल यही ख्याल होगा। अगर आप लोग मुझसे मुझसे इत्तेफाक नहीं करते ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से बहुत सारे कमेंट्स इस वीडियो पे आने चाहिए इसी टॉपिक के हवाले से, ठीक है जी। फिर उस पर मज़े की डिस्कशन करेंगे, सही है। नेक्स्ट वीडियो में उस पर फिर और ज़्यादा मज़े की बातें करेंगे। चलें जी, बस यहाँ पर ये सारी धुलाई शुलाई हो गई, अभी हल्की हल्की धूप बाकी है और जो है बस मेरा काम अब ख़त्म होने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।